मैं बिला किसी तमहीद की इन 4 मिसरों से निकहत अमरोही को आप लोगों की इल्मी अदालत में पेश करना चाहता हूं कि सूरज ने लिखा है तेरे रुखसार पे मजबून, सूरज ने लिखा है तेरे रुखसार पे मजबून, जुल्फों पे सितारों ने मकालात लिखे हैं। सूरज ने लिखा है तेरे रुखसार पे मजबून, जुल्फों पे सितारों ने मकालात लिखे हैं, और यूसुफ के सिवा कौन है ऐ जाने तमन्ना जितने तेरे दहके हुए हालात लिखे हैं। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। हाजरीन महफिल, आपके दयार में मेरी पहली हाजिरी। बिल्कुल बिल्कुल आपको पढ़ना। जितने लोग मुशायरा देखने वाले थे मैं समझती हूँ कि जा चुके हैं। जब आप बेबहरा मिसरों पर बहुत अच्छे से दाद दे सकते हैं, अब चाहे वो किसी के ओहदे को देखते हुए दें या किसी की सूरत को देखते हुए दें, तो मैं तो फिर भी शायद समझती हूँ कि बहुत अच्छा शायरी कर लेती हूँ। मैं कुछ नया कलाम आप तक पहुँचाती हूँ। बहुत मोतबर समाते हैं और आप बहुत अच्छा सुनने वाले लोग अब यहाँ मौजूद हैं। मुशायरा देखने वाले लोग जा चुके हैं। बड़े भाई रज़ा भाई की शुक्रगुजार हूँ कि उनका हुक्म हुआ, मेरी आपके दयार में हाजिरी हुई। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ। 4 मिसरे कुछ, क्योंकि हर किसी के अपने अपने एहसासात, अपने अपने जज्बात हुआ करते हैं, तो 4 मिसरे करके पढ़ती हूँ। उसके बाद एक गज़ल जिसका मुझे हुक्म हुआ है। मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, मेरी किस्मत मेरी जिंदगानी हो तुम, मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, मेरी किस्मत मेरी जिंदगानी हो तुम। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी, मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम, मैं हूँ सूखी नदी और पानी। वाह 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 वाह। आपकी इतनी कम दाद में और कम तालियों में तो मेरे बाल बच्चे भी नहीं पलेंगे जो अभी तक नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी का भरपूर साथ मिलना चाहिए। सुनिएगा कि मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, मेरी किस्मत मेरी जिंदगानी हो तुम, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी, मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम, मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा कि वक्त की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं, वक्त की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं। दूर होने से क्या चाहते मिट गई, दूर होने से क्या चाहते मिट गई, मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद निकट साहब, जिंदाबाद। सदर साहब को मेरे मिसरे अच्छे नहीं लगे, उठ के जा रहे हैं। नहीं, इतने अच्छे लगे हैं कि वो ऊपर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी जागे, मुझे बहुत अच्छा लगा।
ऐसा नहीं लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यहीं से मुशायरा शुरू है और यहीं से मुशायरा बनता चला जाए, क्योंकि रज़ा भाई की और जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं सबकी बहुत ज़्यादा मेहनतें हैं। तो मैं पढ़ती हूँ फिर दोबारा से ये 4 मिसरे, समाअत कीजिएगा। इरशाद अली कि वक्त की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं, दूर रहने से क्या चाहते मिट गई, दूर रहने से क्या चाहते मिट गई, मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं, मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं। और 4 मिसरे हिंदुस्तान के हवाले से हिंदुस्तान की बेटी आप सभी के बीच रखती है और आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, समाअत कीजिएगा। एक इसमें उर्दू का लफ्ज आया है निस्फ, निस्फ के मानी है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना आधा ईमान है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। मैं पढ़ती हूँ भैया, इसकी को बहुत ज्यादा कर दी है, इसमें खुजली ना कीजिए आप ज्यादा, क्योंकि एंटी रोमियो भी बाहर खड़े हुए हैं। क्या बात है, इसलिए आप इसको एक जगह रोक दीजिए और ज्यादा वो मत करिए इसमें। क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? उधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जान। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शुक्रिया भाई। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ से गज़ल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। मेरे भाई का हुक्म था एक गज़ल के लिए, तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। धीरे धीरे से आपकी समातों तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे दरअसल इतने मोतबर लोग हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ शायरी पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर मुशायरों में हम लोग उस तरह के कलाम पढ़ते हैं जिसकी हमें ज़रूरत महसूस होती है, मगर आप सब लोग काबिल एहतराम हैं। मैं समझती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शायरी ही आपकी अदालत में पेश की जाए तो वो ज़्यादा मेरे लिए भी बेहतर होगा, और आप सभी की दुआएं मुझ तक आ जाएं, मुझ तक मिलती रहें। जी मैं गीत भी सुनाऊंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएंगे
जाएगा सोचा भी न था। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। मैंने जी भर के अभी तो उसे देखा भी न था। मैंने जी भर के अभी तो उसे देखा भी न था। मेरे कुछ भाई इधर बैठे हुए मुसलसल हंस भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, या तो शायरी सुनने नहीं आए हैं वो, या फिर उनकी समझ तक मेरे शेर पहुंच नहीं रहे हैं। बहरहाल मैं मौदबाना गुजारिश करती हूँ उनसे कि आप सभी लोग अगर शिरकत करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी। पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। मोहतरमा निखत अमरोही साहबा, ये मालूनी है, यहाँ पर बहुत ही सुखद फहम लोग रहते हैं और एक एक शेर पर ये लोग दाद देना चाहते हैं। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मेहमान का इस्तेकबाल ऐसा कर दीजिए, लगना चाहिए हमेशा याद रहे कि मेजबान हो तो मालूनी के जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग ताली बजाने से, क्योंकि ताली बजाना हमारे नस्ल की पहचान नहीं है, आप जहां तक हो सके वाह वाह कर सकते हैं, मुझे अपनी दुआएं दे सकते हैं। तो अगर आप सुभान अल्लाह वाह वाह करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ कि कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे, कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे। मेरी आंखों में किसी और का चेहरा भी न था। मेरी आंखों में किसी और का चेहरा भी न था। सलामत रहिए आप सब लोग। शेर पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा कि कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा भी न था। मेरे दोस्त अल्ताफ जिया की भी मुझे दुआएं नसीब हुई, खुशबू रामपुरी साहिबा की भी। मैं पढ़ती हूँ, शेर का दोबारा से हुक्म हुआ है कि कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा भी न था। ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा कि कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। मैंने बिखरे हुए सपनों को समेटा भी न था।
बिखरे हुए सपनों को, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ती हूँ। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की। मैंने बिखरे हुए सपनों को समेटा भी न था। और मक्ता बतौर खास आपकी अदालत में पेश करती हूँ, समाअत कीजिएगा कि उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं पढ़ती हूँ। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत। मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। अगर इजाजत हो तो एक गजल और पढ़ूं। मैं गीत पढ़ती हूँ, मुझे गीत का हुक्म हुआ है तो मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मोहतरमा रजा अहमद जो कि आपकी पुकार के मुदीर है, एडिटर है, उनका हुक्म है कि गीत पढ़िए, आपको पेमेंट भी लेना रहेगा, उनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। देखिए नाज़िम मुशायरा साहब, पेमेंट की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्होंने पेमेंट नहीं देखा हो, और मुझे उम्मीद है रजा भाई वो शख्सियत है कि वो किसी का पेमेंट नहीं रोकते हैं, तो वो मेरे अकाउंट में पहले ही आ चुका है। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ, गीत का हुक्म हो रहा है मुझे, सुनिएगा। मैडम आप किसी का मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समात की जगह बंद पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। ऐसा लगता है कि दाहिने बाजू वाले और जितने लोग बीच में हैं इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। इधर की कुर्सियों पर तो ऐसा है कि जैसे कि गुलदस्ते सजा दिए गए हों, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है, और पीछे वाले तो ऐसे हैं कि अल्लाह जिन्हें कुर्सी दे देता है उन्हें खामोश कर ही देता है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाथ से इशारा कर रहे जा, क्या पढ़ना चाहिए। आप कुछ बोलिए तो ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। वो एक कमजोर दिल की लड़की सड़क पे तन्हा भटक रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। यहाँ से बंद पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि है अजनबी शहर सब पराए, खबर नहीं कुछ किधर को जाए। है अजनबी शहर सब पराए, खबर नहीं कुछ किधर को जाए। कदम थकन से लरज रहे हैं और आग दिल में भड़क रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। यहाँ से ये बंद भी बतौर खास पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद अली। कि भुला दिया आफियत न पूछी, कभी कोई खैरियत न पूछी। भुला दिया आफियत न पूछी, कभी कोई खैरियत न पूछी। तुम अपनी खुशियों में खो रहे हो, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, MA प्लस BEd एंड PhD प्रीवियस ईयर। जितने लोग यहाँ बैठे हुए मुझसे ये बात कह रहे हैं कि आप जाके अपनी नशिस्त ले लीजिए, उनके कहने से तो मैं जल्दी जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उन जैसे मुझे सुबह शाम मिला करते हैं। यहाँ पे जो मोतबर समाते हैं, महज़्ज़ब लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए शायरी पढ़ रही हूँ और बहुत दूर से बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ आई हूँ। और जितना वक्त आपको यहाँ तक आने में लगेगा, मुझे शायद मिनट लगेंगे आप तक पहुँचने में, मगर आपको सदियाँ गुजर जाएंगी जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ। मैं आप सभी को अपना आइडियल मानती हूँ, आप सब मेरे अपने हैं, आप सभी की दुआओं का नतीजा है कि जो मुझे आज ये बुलंदी, ये मुकाम मुझे मिला हुआ है। और जो लोग ये समझते हैं कि इस दायरे से हटना चाहते हैं, तो बतौर ख़ास मेरी उनसे गुजारिश है, मैं इल्तिमास करती हूँ, उनसे गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि वो बराए मेहरबानी जब तक मैं पढ़ रही हूँ वो यहाँ से उठें और बाहर चले जाएं, क्योंकि मुझे ऐसे सामाइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब मेरी तायद करते हैं तो शायद तालियां बजाकर मुझे इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं उधर देख रही हूँ, मेरे भाई बहुत देर से हंस रहे हैं। पता नहीं, मैंने कोई हंसी की बात नहीं कही, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है, मगर शायद हो सकता है कि उन्हें इल्मी तहजीब और इल्मी महफिल, अदबी महफिल का उन्हें शायद शऊर भी नहीं है, माजरत के साथ। क्योंकि अगर आपको शऊर होता तो शायद आप बिना झिझक हंसते नहीं, शायद आपके शिकन नहीं आती चेहरे पे। क्योंकि अगर हो सकता है कि घर में इंसान अपनी माँओं बहनों को देखता है, तो हम स्टेज पे जो शायरात हैं, अगर हमें भी उस नज़रिए से देखा जाए तो आप वो हरकत ना करें जो बहुत देर से कर रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे सबके सामने ही, मगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे बाद मुशायरे के आप यहाँ रोक सकते हैं। डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शेर भी भूल गई कि तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। एक मुशायरे का शेर इसमें हुआ है, मैं पढ़ती हूँ कि वो एक सहमी हुई हसीना, तमाम चेहरे पे है पसीना। वो एक सहमी हुई हसीना, तमाम चेहरे पे है पसीना। जो उसके दिल की है बेकरारी, वो उसके रुख से झलक रही है। वाह 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 वाह। का पता नहीं है
पूछने में झिझक रही है। एक गज़ल और पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि और मुझे बहुत फ़ख्र हासिल होता है इस बात को बताने में। आप अदबी लोग, अदबी समाते और ये अदब की महफिल। मैं एक बहुत रईस ख़ानदान से हूँ, बहुत रईस ख़ानदान की पोती हूँ, सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज रिजवी साहब नहीं है, मैं सोच रही थी कि शायद 2 सैयद एक जगह होंगे, मगर इत्तेफाक मेरी बस किस्मत थी कि वो है नहीं। आप भी सैयद हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। एक दौर वो आया कि जिस दौर से गुजरी और जिस दौर में मैंने आंखें खोली और जिस दौर में मैंने परवरिश पाई, मैंने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा। ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की कि मैंने 1 साल 7th ईयर्स मेरी बिना कोर्स के, मैंने बिना किताबों के मैंने तरबियत हासिल की। मैं जितनी शायरी करती हूँ अपने ऊपर करती हूँ, मेरे शायरी का मौजू कोई और नहीं होता है। मैं मुफलिस बाप की बेटी, एक मेरी गज़ल है जो कि आप तक पहुँच चुकी है। मैं चाहती हूँ यहीं से वो माहौल बन जाए क्योंकि मेरे बाद अल्ताफ़ ज़िया को पढ़ना है और वो भी शायरी के हवाले से ही आपसे बात करेंगे। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अब बराए मेहरबानी इस गज़ल को ऐसे सुन लीजिएगा कि जैसे कि आप पहली बार सुन रहे हैं। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगी मैं, सुनिएगा। चाचा जान बैठ जाइए आप, इरशाद है। सुनिएगा। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरा बचपन कटा। आप लोग भी शिरकत कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बहुत दूर का सफ़र किया है। बाद में भी हंस सकते हैं। मैं शेर पढ़ती हूँ बतौर ख़ास, बहुत से वालिदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, समात कीजिएगा। कि मेरा बचपन कटा, क्या कहूँ क्या कहूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन कटा। और ये शेर भी पढ़ती हूँ माँ के हवाले से, समझ लीजिएगा। मेरी बड़ी बहन खुशबू रामपुरी साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, खुशबू आंटी बोलती हूँ, मैं उन्हें माँ का दर्जा देती हूँ, उनके हवाले से आप तक पहुँचाती हूँ। समात कीजिएगा। ये इस तरह से सुन लीजिएगा कि लोग मुफलिस की बात को हंस के सुनते हैं, वो रो के सुनते हैं और उसको बाद में हंसी उड़ाते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किस में हिम्मत जोंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किस में हिम्मत जोंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। दुआएं मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। मेरा बचपन कटा। गजल का आखिरी शेर आप सभी की ज़हमत तमाम
अता कीजिए। समाप्त कीजिएगा कि जब मुफलिस बाप की बेटी होती है तो बहुत कुछ सोच समझ करके कदम उठाने पड़ते हैं। मेरी क्या सोच है मैं बयान करती हूँ, आपके सामने रखती हूँ कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बचपन कटा। और मक्ते का शेर, एक अदना सी शायरा अता कीजिए। आप सबकी अपनी बेटी बहन जो भी आप समझे, एक बाप के हवाले ये शेर करती है। अगर शेर किसी लायक हो तो आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ और ढेर सारी तालियां देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिएगा, क्योंकि मैं आखिरी शेर जब तक पढ़ती रहूंगी जब तक पूरा मजमा तालियां बजाकर मुझे विदा नहीं करेगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बच्चा। वाह 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 जी बात जी मैं पढ़ती। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस शेर को सराहा। सुनिएगा कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बच्चा।